हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई लव माई सेल्फ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने दिमाग के विकास के बारे में। आपने देखा होगा इस दुनिया में कई प्रकार के चतुर, चालाक, होशियार, बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन क्या कोई इंसान सुपर कंप्यूटर माइंड लेकर के पैदा होता है? नहीं। कई लोग चालाकी और चतुराई को अपने दिमाग में विकसित करते हैं, अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाते हैं, अपने दिमाग का विकास करते हैं। चतुराई तब सही होती है जब चतुराई से किसी इंसान का भला होता है। चतुराई से अगर किसी भी व्यक्ति का नुकसान होता है तो वह चतुराई नहीं, मक्कारी कहलाएगी, और इस तरह का इंसान जीवन में हमेशा सुखी नहीं रह सकता। हमें चालाकी और चतुराई का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की भलाई के लिए ही करना चाहिए। दोस्तों, इंसान के जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए इम्प्रूव माई माइंड, अपने दिमाग का विकास करना। और अपने दिमाग का विकास हम खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा हमारे दिमाग का विकास नहीं कर सकता। हम दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर सीखना चाहे तो। अच्छे लोगों की संगत में हम अच्छा ज्ञान सीख सकते हैं, उसी तरह से बुरी लोगों की संगत में हमें बुरी आदतें लगती है। अपने दिमाग का विकास हम अच्छी किताबें पढ़कर कर सकते हैं। अधिक जानकारियां लेने से हमारे दिमाग का विकास होना प्रारंभ होता है। दोस्तों, हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी बड़ी है जितना कि हमारा ब्रह्मांड बड़ा है। यानी अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो 25 लाख जीबी। फ्रेंड्स, कई बार हम जीवन में अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये क्या बात हो गई कि जीवन हमारा और निर्भर दूसरों पर है? यकीन मानिए, जब हम किसी भी समस्या के बारे में विचार करने लगते हैं तो हमारा दिमाग उस समस्या का समाधान ढूंढने में लग जाता है। कभी कभी तो तुरंत समाधान मिलता है और कभी कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन दुनिया में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। बस हमें उस समस्या को पहले अच्छी तरह से समझना पड़ता है। समस्याओं का समाधान, एक किताब लिखी गई है। इस किताब के लेखक विशाल जी गोयल है। V&S पब्लिशर्स ने इसे प्रकाशित किया है। लेखक और प्रकाशक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर किताब का आविष्कार किया। इस किताब में बताया गया है कि दैनंदिन जीवन में जिस तरह से हम जीते हैं, उस तरह से हमारी लाइफ में कई प्रकार की समस्याएं आती है। जीवन है तो समस्याएं आएगी ही, लेकिन उनसे कैसे हम निपट सकते हैं, इसका उल्लेख इस किताब में किया गया है। इस किताब में तेनालीराम अहम किरदार है। मुख्य किरदार में तेनालीराम है। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार भुवन विजयम के अष्टदिग्गजों में से एक थे। जब हम सोचना शुरू करते हैं कि अब मुझे अपने दिमाग को तेज करना है, तो दिमाग खुद सोचना शुरू कर देता है कि ऐसे कैसे होगा, और वैसी ही चीजें हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है। अपने दिमाग को धार लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वह है ज्ञान के पत्थर पर अपने दिमाग को घिसना। जी हाँ दोस्तों, जितना आप अपने दिमाग को ज्ञान के पत्थर पर घिसोगे, उतना तेज आपका दिमाग होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ज्ञान, नॉलेज होना कितना जरूरी है। हम इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के राज्यकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद सुल्तानों का शासन था। सुल्तान अत्यंत शक्तिशाली थे और पूरे उत्तर भारत पर शासन करते थे। अब वे भारत के अन्य भागों पर भी कब्जा करना चाहते थे, खास तौर पर उन भागों पर जहां हिंदू राजा राज्य करते थे। इसके लिए वे कोई भी तरीका अपना सकते थे। एक बार की बात है, दिल्ली के सुल्तान ने राजा कृष्णदेव राय को परेशान करने के इरादे से उन्हें एक दूत द्वारा शादी में आने का निमंत्रण भिजवाया। जब महाराज ने शादी का निमंत्रण पढ़ा तो वे ही नहीं, पूरे दरबार में जितने भी मंत्री और लोग थे, वे सभी चकरा गए। उस निमंत्रण पत्र में लिखा था, शादी का निमंत्रण पत्र, हम अपने राज्य के नए खुदे हुए कुएं की शादी कर रहे हैं। इस शादी में हम आपके शहर के सभी कुओं को आमंत्रित करते हैं कि वे इस शुभ अवसर पर हमारी खुशी में शरीक होकर हमारा सम्मान बढ़ाए। इस शुभ अवसर पर आपके शहर के सभी कुओं की उपस्थिति प्रार्थनीय है। स्थान दिल्ली, दिनांक XYZ। निमंत्रण भेजने वाले दिल्ली के सुल्तान।
बात यही खत्म नहीं होती थी। उस निमंत्रण पत्र के साथ एक चेतावनी संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि राजा कृष्णदेव राय के लिए सभी कुओं को शादी में भेजना अनिवार्य है। न भेजने पर उन्हें और उनके राज्य को दिल्ली के सुल्तान के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। ये दोनों पत्र पढ़कर महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। निमंत्रण बहुत ही बेतुका था। सभी जानते थे कि कुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। परेशान होकर महाराज ने दरबारियों और अष्टदिग्गजों की मदद मांगी, पर कोई भी कुछ नहीं बता सकता कि इस समस्या को किस प्रकार सुलझाए जिससे दिल्ली और विजयनगर के बीच लड़ाई होने से बच जाए। कहीं से कोई रास्ता न सूझने पर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और उसे पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, इस निमंत्रण पत्र के द्वारा दिल्ली का सुल्तान हिंदुओं को जलील करना चाहता है। आप तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में नए खुदे हुए कुओं की प्राण प्रतिष्ठा करने की प्रथा है। सुल्तान ने जानबूझकर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को विवाह का नाम देकर आपको यह निमंत्रण पत्र भेजा है। तेनालीराम कुछ सोचने के बाद बोला, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है महाराज। न तो निमंत्रण पत्र और ना ही चेतावनी संदेश हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। आप बेफिक्र रहिए, कल तक मैं इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल लूंगा। अगले दिन राज दरबार में दिल्ली के सुल्तान के दोनों पत्रों की चर्चा गर्म थी। सभी लोग परेशान थे और इस समस्या का हल अपनी अपनी समझ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। राजा कृष्णदेव राय के आते ही सब चुप हो गए। जब महाराज राजगद्दी पर बैठ गए तो तेनालीराम ने बोला, महाराज, मैंने दिल्ली के सुल्तान के पास भेजने के लिए यह जवाब तैयार किया है। आप सब लोग भी सुनिए। सेवा में श्रीमान दिल्ली के सुल्तान, आपके द्वारा भेजे गए निमंत्रण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके कुएं की शादी की आपको बधाई देते हैं। तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है कि आपने इस शुभ अवसर पर हमें याद किया और इसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। आपका निमंत्रण मिलते ही हमने अपने शहर के सभी कुओं को इसकी सूचना पहुंचा दी, परंतु वे सभी नाराज है कि आपके कुएं उनके विवाह में सम्मिलित नहीं हुए थे। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि एक बार आप अपने कुओं को यहाँ निमंत्रण देने के लिए हमारे दूत के साथ भेज दीजिए। इस खास निमंत्रण के बाद हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारे कुएं आपके कुएं के विवाह में अवश्य आएंगे और हम भी उनके साथ दिल्ली अवश्य पधारेंगे। आशा है शीघ्र ही आपके कुओं से भेंट होगी। धन्यवाद। श्री कृष्णदेव राय, महाराजाधिराज विजयनगर साम्राज्य। पत्रों का मसौदा सुनकर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महाराज ने एक दूत के हाथों यह संदेश पत्र दिल्ली के सुल्तान के पास भेज दिया। पत्र पढ़ते ही दिल्ली का सुल्तान चकरा गया और उसने सोचते हुए दूत से कहा, हम कुओं को तुम्हारे साथ कैसे भेज सकते हैं? दूत क्या जवाब देता? बेचारा चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। सिर धुनकते हुए सुल्तान ने दूत को खाली हाथ वापस भेज दिया। अब उसने हिंदुओं को नीचा दिखाने या उनका मजाक उड़ाने का इरादा छोड़ दिया था। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हम अपनी चालाकी से हर किसी को मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कई बार सामने वाले को सबक सिखाने के लिए चतुराई से भी काम लेना पड़ता है। तुम किसी का अपमान करोगे तो वह भी तुम्हें अपमानित करेगा। अधिक चालाकी दिखाने वाला आखिरी में शर्मिंदा ही होता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने दिमाग को बढ़ाने के बारे में सोचना है। इसके लिए हमें अच्छी किताबें पढ़ते रहना चाहिए। आई नो दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, तो यह वीडियो आप अपनी फैमिली, रिलेशन, फ्रेंड्स, उन सभी को शेयर कीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं, ताकि वह सभी लोग भी अपने दिमाग को तेज कर पाए। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम आप जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपने जो सेवा का मौका दिया, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।